फॉर थीटा इक्वल टू 0 से π/2 तक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, द सोल्यूशंस ऑफ दिस, ये समेसन दिया हुआ है, इज 4√2। तो थीटा का वैल्यू बताना है कौन सा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसके लिए ये जो समेसन है इसका वैल्यू होना चाहिए 4√2। तो देखो यहाँ पे कॉसेक कॉसेक लिखा हुआ है, तो जब कॉसेक इंटू कॉसेक लिखा हुआ है तो इसको 1/sin कर सकते हैं, तो वही करना है, 1/sin करते हैं। तो लिखा हुआ है समेसन ऑफ m का वैल्यू 1 से लेकर 6 तक, और यहाँ लिख देते हैं 1/sin ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये जो दोनों एंगल दिया हुआ नीचे, हमेशा जब भी नीचे ऐसे प्रोडक्ट ऑफ दो एंगल रहेगा ना, उस दोनों एंगल का डिफरेंस फाइंड करना। तो देखो ये दोनों एंगल का डिफरेंस साइड में फाइंड करते हैं, कितना आता है, थीटा प्लस m π/4 है, इसमें से माइनस करना है थीटा प्लस m-1 π/4 को। तो देखो थीटा प्लस m π/4 होगा ये वाला, यहाँ कितना होगा देखो, माइनस थीटा माइनस m-1 π/4। तो ये थीटा और माइनस थीटा कट गया ना, तो यहाँ से m π/4, ये इसको थोड़ा ओपन करते हैं तो माइनस m π/4 और प्लस π/4 होगा, ये कट गया तो बचा ना π/4। तो देखो π/4 इसका डिफरेंस आया, तो जब π/4 डिफरेंस आया, दोनों सेम साइन, नीचे दोनों सेम है, साइन साइन, अगर दोनों सेम रहता कॉस कॉस, तब भी हम साइन ऑफ π/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो यहाँ पे साइन ऑफ π/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो जब डिवाइड करेंगे तो बाहर लिख देते हैं साइन ऑफ π/4, और यहाँ पे हो जाएगा समेसन, ऊपर हो जाएगा साइन π/4, और डिवाइड में लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ है रहने देंगे, साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है साइन π/4, उसको ये दोनों का डिफरेंस लिख देना है, तो 1/sin π/4 आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे समेसन, और डिवाइड है, ऊपर में हो जाएगा साइन ऑफ ये दोनों एंगल का डिफरेंस, मतलब थीटा प्लस m π/4 माइनस ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4, और डिवाइड में लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ रहने देंगे, तो डिवाइड में साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4। ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर में जो साइन दिस माइनस दिस है, ये एक्चुअली में a माइनस बी है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अच्छा 1/sin π/4 है, और साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट √2 लिख देते हैं, √2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ लिखेंगे समेसन ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन थीटा प्लस m π/4 साइन ए, और कॉस बी मतलब कॉस थीटा प्लस m-1 π/4 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस m π/4 और साइन बी, तो साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 होगा इतना। और देखो डिवाइड में जितना लिखा हुआ है रहने देंगे, तो डिवाइड में लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस m π/4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग अलग सेपरेट डिवाइड करते हैं, तो जब सेपरेट डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा। जब सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जो कॉस थीटा प्लस m, अच्छा ये साइन वाला टर्म कट जाएगा ना, साइन वाला ये वाला टर्म और ये टर्म कट जाएगा, और कॉस बाई साइन ये होता है कॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा प्लस m-1 π/4। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, अगर ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो साइन m-1 π/4 वाला कट जाएगा, तो कॉस बाई साइन कॉट, तो ये हो जाएगा अब कॉट थीटा प्लस m π/4। ठीक है यहाँ तक। और इक्वल टू कितना दिया हुआ, इक्वल टू दिया हुआ 4√2,
इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं, इक्वल टू है 4√2, ठीक है। सब में होगा इक्वल टू 4 चलते जाएगा। तो देखो इसके बाद m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन में दिया हुआ m का वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है ना, m का वैल्यू। तो m का वैल्यू जो 1 से लेकर 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक है, तो m का वैल्यू रखते जाओ। देखो m का वैल्यू अगर रखेंगे 1 रखो तो ये तो कितना m-1 0, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ कॉट थीटा, और m का वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस ऑफ, यहाँ होगा कॉट थीटा प्लस π/4 होगा इतना, प्लस समेसन है तो प्लस m का वैल्यू 2 रखो, जब 2 रखेंगे तो यहाँ होगा कॉट थीटा प्लस π/4, क्योंकि m-1 है ना, माइनस यहाँ होगा कॉट थीटा प्लस 2π/4 इतना होगा। इसी तरीके से चलते जाएगा ये कहाँ तक जाएगा, अप टू, अब m का वैल्यू 6 रखेंगे तो यहाँ से यहाँ 6 रखेंगे अगर, तो ये होगा कॉट थीटा प्लस 5π/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6π/4 होगा इतना, और दिस यहाँ क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, दिस इक्वल टू 4√2, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये जो कॉट थीटा प्लस π/4 है ये इससे कट जाएगा माइनस प्लस, ये वाला इसके अपना बाद वाला का फर्स्ट टर्म से कट जाएगा, उसी टाइप से ये कट जाएगा इसके पहले वाले का जो सेकंड टर्म इससे कट जाएगा। तो बचा क्या क्या, जो बच गया वहाँ पे लिख देते हैं। देखो ये जो √2 है ना, 4√2 से कट जाएगा, राइट साइड में सिर्फ 4 बचेगा, ठीक, टेंशन खत्म उतना। देखो क्या क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया कॉट थीटा माइनस कॉट, अच्छा 6π/4 है तो इसको लिख देते हैं 3π/2 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद इक्वल टू 4 है, इसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो कॉट 3π/2 प्लस थीटा है ना, ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 3π/2 वर्टिकल लाइन है, चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू हो गया 4। इसके बाद देखो सॉल्व करते हैं, इसको कॉस बाय साइन में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस यहाँ पे होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ना, तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 मतलब होता है साइन π/6 होता है ना, साइन π/6। तो देखो अब यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू π/6 आ गया, 2 थीटा इक्वल टू π/6 लिख सकते हैं ना, तो 2 थीटा इक्वल टू π/6, तो मतलब यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/12 मतलब 15 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू π/12 आ गया। देखो कौन सा ऑप्शन, थीटा का वैल्यू π/12 थर्ड ऑप्शन है ना। तो एक तो सॉल्यूशन ये हो गया π/12। अब देखो दूसरा सॉल्यूशन, तो यहाँ जो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पाई माइनस π/6 मतलब 5π/6। तो देखो 2 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5π/6, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5π/12। और ये जो 5π/12 है, ये 5π/12 भी 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 5π/12 भी इसका आंसर हो गया, मतलब ये इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि ये मोर देन करेक्ट वाला क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ओके।